चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। इस बार सम में जो इन्फॉर्मेशन है इलास्ट्रेशन 20, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं असेट डेट रेशियो। असेट डेट रेशियो जहाँ पे आप बोलोगे सर फॉर्मूला आपको क्लियर होनी चाहिए, टोटल असेट अपॉन डेट। डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर। चलो बच्चा, तो यहाँ पे आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डीवी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट द टोटल असेट टू डेट रेशियो। टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो अब बच्चा यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, तो बच्चा सबसे पहले दिया हुआ है नॉन करंट असेट, दूसरा दिया है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, उसके बाद करंट असेट, उसके बाद यहाँ से इक्विटी वाला सेक्शन शुरू होता है। इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। सम बहुत साफ है बच्चा, ध्यान से देखोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। पहले हमें टोटल असेट चाहिए, तो टोटल असेट के लिए आप पहले ये दोनों को माइनस करके आप बोलोगे सर ये 25 लाख हमारा क्या आ जाएगा। तो बच्चा बोलेगा सर ये 28 में से 3 लाख डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो हमारा 25 लाख नेट करंट एसेट आ जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर 5 लाख हमारा क्या है, तो आप बोलोगे सर 5 लाख हमारा करंट एसेट है, जो हमारा टोटल एसेट हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर 30 लाख हो जाएगा। तो ये हमारा पहला काम हो गया। अब डेट में बहुत सिंपल है, टोटल आप बोलोगे सर लायबिलिटी हमारी 7 लाख है। कितनी है बच्चा? 7 लाख है। उसमें से आप बोलोगे 1 लाख हम माइनस करेंगे तो 6 लाख क्या आ जाएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर हमारा डेट आ गया, या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आप बोल सकते हो नॉन करंट लायबिलिटी आ गई। क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चा। तो यही पॉइंट मुझे आपको दिखाना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम उन्होंने वही कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे हमने उन्होंने 28 लिखा, उसके बाद डेप्रिसिएशन लिखा, उसके बाद 25 लाख आया। करंट एसेट में से वो आप बोलोगे ऐड होगा, तो ये 30 लाख आ गया। जैसे ये 30 लाख आता है बच्चा, दूसरा है टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस करके आप बोलोगे सर ये नॉन करंट लायबिलिटी आ गई जो 6 लाख है। तो बस वैल्यू पुट की तो हमारा रेशियो कितना आया? 5:1। कितना आया बच्चा? 5:1। अब बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया 5:1 नॉर्मल। आप बोलोगे सर ये जो आंसर आएगा उसके बाद 1:2 लगाना है, तो 1:1 लगाना है, जैसे हम करते थे करंट रेशियो में, लिक्विड रेशियो में और आगे का ही रेशियो में हमने किया हुआ है, वैसे ही करना है। बस बच्चा ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे सम को सॉल्व करना है। बस ये आपको ध्यान में रहा तो आपका पॉइंट बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। प्रॉपर नोटबुक में लिखते जाना, स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा है एग्जाम्पल के साथ, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट